हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which of the following relations representing displacement x of a particle describes motion with a constant acceleration. Four options given here, we just have to find out the solution. So बच्चों, सॉल्यूशन में हम यहाँ पे बात करें तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर यहाँ पे पूछा गया है कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी ए की वैल्यू जो आनी चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है. अब अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो बेसिकली ये होता क्या है, ये डुअल ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, ये वैल्यूज हमें मिलेगी. अब बच्चों, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सभी गिवन ऑप्शंस का डुअल ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों. फर्स्ट की बात हम कर लेते हैं. तो डिफरेंशिएशन जब हम x का करते हैं तो आपको मिलता है nx की पावर n-1, यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है बच्चों 6 माइनस 7t की पावर -2. तो यहां से अगर हम देखें तो dx अपॉन dt की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी बच्चों -14 t की पावर -3. अब बच्चों इसी में जब हम एक बार और करेंगे यानी डुअल ऑर्डर का करेंगे तो dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, यहां से 42 t की पावर -4 मिल जाएगी. यानी कि डुअल ऑर्डर इंटीग्रेशन जो होगा यानी कि यही वैल्यू जो होगी आपकी एक्सेलरेशन की. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो वैल्यू आई एक्सेलरेशन की ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें नहीं मिला. सो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो है यहां से गलत हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन है 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब प्लस 7. x इक्वल्स टू गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब प्लस 7. ये हमारा सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो इसका अगर हम dx अपॉन dt यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा बच्चों, यहां से ये हमें मिल जाएगा 6t प्लस 5 3 जा दैट इज 15, इट शुड बी a t नॉट प्लस 15t स्क्वायर. अब बच्चों अगेन हम करेंगे तो dx स्क्वायर अपॉन dt जो हमें मिल जाएगा बच्चों वो यहां से आपको मिल जाएगा -14 यहां से मिल जाएगा आपको 6 प्लस 15 टू जा 30 t, ये मिल जाएगा आपको. यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 6 प्लस 30t. यानी कि यहाँ भी अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें तो ये भी क्या हो रही है, t के साथ वेरी कर रही है. यानी यहाँ भी आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं मिला. सो बच्चों यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये भी आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे लिखें तो थर्ड ऑप्शन में गिवन है x इक्वल्स टू गिवन है बच्चों 90 स्क्वायर प्लस 8. इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt हमें मिल जाएगा 90 स्क्वायर प्लस 8 है तो 18t प्लस 0 हमें मिल जाएगा यहां से. और अगर हम सेकेंड ऑर्डर करेंगे यानी dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर करेंगे बच्चों, dx स्क्वायर अपॉन dt तो ये हमें मिल जाएगा 18. यानी कि यहाँ पे जो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है बच्चों वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है, लेकिन हमें फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना है. तो हम यहां से देख लेते हैं बच्चों फोर्थ ऑप्शन को. फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है, फोर्थ ऑप्शन सेज x इक्वल्स टू 4t की पावर -2 प्लस 3t की पावर -1. बच्चों प्रीवियस देखेंगे तो 4t की पावर -2 प्लस 3t की पावर -1 गिवन है. तो यहां से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज dx अपॉन dt इक्वल्स टू ये आपको मिल जाएगा -8t क्यूब 8t की पावर -3 सॉरी बच्चों प्लस जो आपको मिल जाएगा -3
टी की पावर -2। अब अगर हम dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर यहां पे करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 8 3 24 माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 24 टी की पावर -4 और ये प्लस हो जाएगा 6 टी की पावर -3 यानी कि यहां से जो बच्चों अगेन आपको एक्सेलरेशन मिला दैट इज नॉट अगेन द कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो केवल एक ऑप्शन में आपको a की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है दैट इज 18 इक्वल्स टू a यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको केवल थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। सो बच्चों ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जा रहा है और केवल थर्ड ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट वैल्यू दे रहा है यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज x इक्वल्स टू 90 स्क्वायर प्लस 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।